गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री, चैप्टर द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। टॉपिक है इकोनॉमी, बेसिकली किस तरीके से ट्रेड रिलेशंस एंड ऑल चीजें बढ़ती रही। प्रीवियस वीडियो में आप लोग सुन रहे होंगे कि किस तरीके से जब कायरो एक इंपॉर्टेंट सिटी के रूप में इमर्ज होती है, तब एज फार एज हम वेस्टर्न यूरोप ट्रेड रिलेशंस देख सकते हैं। वहीं पे जब ईस्टर्न एंड को देखें तो ईरानियन मर्चेंट्स जो थे वो बगदाद से, क्योंकि बगदाद वाज बेसिकली द सेंटर, द पॉलिटिकल हेड, द कॉमर्स कमर्शियल हेड एंड ऑल, बगदाद से जो सिल्क रूट था, जिसे यस हम चाइनीज इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी समझते हैं। सो जो सिल्क रूट था वहां से होते हुए सेंट्रल एशिया में आने लगे, क्योंकि सेंट्रल एशिया से पेपर, चाइनीज गुड्स, सिल्क वगैरह ये सब चीजें बहुत अच्छे से मिल जाती थी। एंड एज फार एज रशिया एंड स्कैंडिनेविया, तो एक तरीके से हम देखते हैं कि अब मुस्लिम ट्रेडर्स ने यूरोप से लेके एशिया तक ट्रैवल करना शुरू कर दिया, और नीचे इजिप्ट से लेके ऊपर रशिया तक इनका टोटल ट्रैवलिंग मेथड मोड शुरू हो गया था, एक नेटवर्क सा बन गया था। इस्लामिक कॉइन्स उस वक्त कहते हैं काफी ज्यादा चलने लगे थे, क्योंकि पेमेंट सब इस्लामिक कॉइन्स में होने लगा था। अब यहां इसके एविडेंसेस मिले हैं हमने रशिया में, जब वोल्गा रिवर बेसिन और बाल्टिक रीजन्स में काफी एक्सकवेशंस हुए हैं, वहां पे ढेरों इस्लामिक कॉइन्स मिले हैं। एंड इसी बीच में शुरू हुआ गुलामों का परचेज एंड सेलिंग कल्चर। मेल और फीमेल टर्किश स्लेव्स, they were actually sold and purchased for the courts of khalifas and sultans. इन सब चीजों से एक फिस्कल सिस्टम जो था मार्केट का, कमर्शियल सिस्टम, वो बढ़ने लग गया, और इस्लामिक लैंड्स में मनी की वैल्यू बढ़ने लगी। कॉपर के कॉइन्स जिन्हें फुलूस कहते हैं, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, ये सब सर्कुलेट होने लगे। एक कुछ बैग्स होते थे जिन्हें सील करा जाता था मनी चेंजर्स द्वारा। ये लोग इन बैग्स, इन झोलियों को, अशरफियां कह सकते हैं जिन्हें हम, उनको रखते थे। एंड इनका मेजर गोल्ड जो आता था वो अफ्रीका के सुडान एरिया और सेंट्रल एशिया, जराफशान वैली से आता था। काफी सारे प्रेशियस मेटल्स और कॉइन्स यूरोप से भी आने लगे थे, जिससे कि हम यूरोप के मार्केट से जो कॉइन्स मिलते थे उनको हम यहाँ पे ईस्टर्न मार्केट, चाइना, एशिया, इंडिया, इन सब जगह में देख सकते हैं। अब यहाँ पे पता चला कि जब डिमांड बढ़ने लगी मनी की, तो लोगों ने जो इनके रिजर्व्स थे, जो आइडल वेल्थ था जो रखा हुआ था, उसको भी सर्कुलेशन में लाना शुरू करा। क्रेडिट इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ। क्रेडिट दोस्तों होता है आप कुछ सामान ले लो और कुछ समय बाद उसको पे करो। अब यही चीज होती है, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड का मिडीवियल इकोनॉमिक लाइफ में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, वो यही है कि उन लोगों ने एक बहुत सुपर्ब पेमेंट मेथड डेवलप करा था और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करा था। लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसे हम सक कहते हैं, सक वर्ड से आता है वर्ड चेक। जो चेक होता है एक तरीके से एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आने लगे, सुफ्ताज कहते थे उन्हें, ये सब यूज करना शुरू करा था। एक तरीके से प्रॉमिसरी नोट्स होते थे दोस्तों ये, दैट वी विल बी गोइंग अहेड एंड पेइंग यू सर्टेन थिंग्स। इससे फायदा ये होता था कि जो मर्चेंट क्लास के लोग थे वो लोग बच गए थे। उन लोगों को बार बार हर जगह लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लेके ट्रैवल नहीं करना रहता था दोस्तों। इवन जो खलीफा होते थे वो लोग भी सैलरी, रिवॉर्ड्स वगैरह कुछ भी देते थे अपने पोएट्स को या अपने अर्दलियों को, वो भी सक के जरिए देते थे। एक प्रॉमिसरी नोट होता था। अब यूजुअली अगर हम देखें मर्चेंट्स के लिए एक चीज काफी इंपॉर्टेंट थी, उनका कस्टमरी रूल था बेसिकली कि वो लोग अपने फैमिली मेंबर्स को बिजनेस में इन्वॉल्व करते थे, और जो उनके स्लेव्स होते थे
वो यूजली छोटे मोटे काम जो होते थे, अरेंजमेंट्स होते थे, जिन्हें मुजरबा कहा जाता था, वो चीज़ें वो लोग उसके लिए स्लेव्स को एम्प्लॉय करते थे। कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स भी हुआ करते थे जो कि अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते थे मर्चेंट्स के साथ में, और प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर होते थे, कुछ एग्रीड प्रोपोर्शंस होते थे दोस्तों। इस्लाम ने कभी भी लोगों को पैसा कमाने से नहीं रोका। हाँ, कुछ शर्तें जरूर थी कि आप जैसे किसी से आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं, जिसे कह सकते हैं हम रिबा। हम कहते हैं इस्लाम में एक चीज कही गई है कि किसी से भी इंटरेस्ट लेना हराम है। यू वर नॉट सपोज, इट वॉज रॉन्ग, यू वर नॉट सपोज टू टेक एनी इंटरेस्ट फ्रॉम एनी वन। आप साफ सुथरे तरीकों से ही आप हियाल, जिसे कहते हैं, आप हियाल और दूसरे तरीकों से ही मनी को एक्सचेंज कर सकते थे या किसी की हेल्प कर सकते थे। आप कभी भी इन चीज़ों को नहीं अप्लाई कर सकते। इसका हमको बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है दोस्तों, 1001 नाइट्स, अलिफ लैला एंड ऑल, जो मैगजीन, जो स्टोरीज आई है, जो बुक्स आई है दोस्तों, उनके अंदर हम बहुत अच्छे से इस्लामिक कमर्शियल सिस्टम, मर्चेंट सिस्टम, जो डेली लाइफ थी उन लोगों की, वो हम पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ अब आपको टॉपिक समझ में आया होगा फ्रेंड्स। फिर भी अगर कोई इश्यूज या डाउट्स हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज केविन लोपेज साइनिंग ऑफ।